हमारे आसपास की हर चीज़ की तुलना में पृथ्वी अविश्वसनीय रूप से बड़ी लगती है। प्राचीन लोगों का मानना था कि पृथ्वी का ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और सब कुछ इसके चारों ओर घूमता है। 1600 के दशक की शुरुआत में टेलीस्कोप की शुरुआत के बाद से ही ये विचार बहुत धीरे धीरे बदलने लगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अर्थ सेंटर्ड यूनिवर्स की। प्राचीन लोग सूर्य, चंद्रमा और सितारों को बहुत ध्यान से देखते थे। उन्होंने देखा कि आकाश में ये सभी पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं। स्पष्ट रूप से वे सभी एक स्थिर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे थे। कई हजारों वर्षों तक सभी ये मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। बात करें पृथ्वी चपटी थी या गोल, पहले के लोग क्या सोचते थे, तो एंशिएंट पीपल समुद्र के किनारे खड़े होकर क्षितिज से देखने के बाद उनको पृथ्वी सपाट दिखाई देती थी। लंबे समय तक लोग ये सोचते थे कि पृथ्वी चपटी है। यदि आप समुद्र के क्षितिज पर यानी दूर किनारे पर चले जाएंगे तो वहाँ से आप गिर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। अगर बात करें प्राचीन ग्रीक यूनानियों की, तो उन्होंने शुरू से ही यह सिखाया और बताया कि ग्रहों की कक्षा यानी ऑर्बिट्स सर्कुलर शेप में यानी वृत्ताकार है। सो लॉजिकली लोग ये मानने लगे थे कि जितने भी ग्रह और प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर शेप में रोटेट करते हैं। बट ये मिस्ट्री 1609 में उजागर की जर्मन मैथमेटिशियन जोनस कैपलर ने, जिन्होंने बताया कि सभी ग्रह गोलाकार नहीं अंडाकार स्थिति में चारों तरफ घूमते हैं। अगर बात करें आधुनिक समय से पहले की, तो पोलिश खगोलशास्त्री निकोलस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महसूस किया कि सूर्य पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है। उस समय उनके विचार काफ़ी लोकप्रिय हुए। सबसे महान प्रारंभिक यूनानी खगोलविदों में से एक थे निकेन, जो 190 से 120 एसी के बीच में रहे। उन्होंने कई चीज़ों की खोज की, जिसमें पृथ्वी एक झुकी हुई धुरी पर घूमती है जो ऋतुओं का कारण बनती है। उन्होंने आंशिक और पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण के दृश्यों की तुलना करके पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का पता लगाया। उन्होंने पाया कि चंद्रमा की एक अंडाकार कक्षा थी और इसकी गति भिन्न थी। उन्होंने सभी आंकड़ों की चमक के क्रम में सूचीबद्ध किया और पहले स्टार चार्ट पर आकाश में उनकी स्थिति को प्लाट किया। तो चलिए बात कर लेते हैं कैलेंडर की। हालांकि प्राचीन सभ्यताओं के पास टेलीस्कोप नहीं थे, लेकिन उनके पास कोणों यानी एंगल्स को मापने के लिए उपकरण थे। वे सन और स्टार की स्थिति को माप सकते थे। और चलिए जान लेते हैं टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप का उपयोग दूर की चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। आज के समय में अंतरिक्ष के बारे में हम जो भी जानते हैं वह लगभग दूरबीनों के माध्यम से ही खोजा गया है। टेलीस्कोप दो प्रकार के होते हैं, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप एंड सेकंड वन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप का उपयोग पृथ्वी के नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मून, मार्स, सैटर्न, मरकरी, जुपिटर, वीनस। इसके विपरीत रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज़ डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि नेबुला, गैलेक्सी, स्टार क्लस्टर। पहला दूरबीन 1608 में डच के एक साइंटिस्ट हैंस लिपर्से द्वारा बनाई गई थी। ओरिजिनली वह ग्लास के लेंस बनाने में बहुत फेमस थे, लेकिन जब इटालियन खगोलशास्त्री गैलीली को इस इन्वेंशन के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका एक अपग्रेडेड वर्जन बनाया। अगर विशालकाय टेलीस्कोप की बात करें तो 1948 में हेल टेलीस्कोप ने काफ़ी हलचल मचाई, जो कि 16 फीट यानी 5 मीटर के दर्पण लेंस से बनाया गया था। यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। जैसे जैसे तकनीकी का सुधार हुआ, इससे भी बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए गए। अगर बात की जाए जायंट यानी सबसे बड़े अब तक के बड़े टेलीस्कोप के बारे में, तो ऐसे टोटल 7 ही टेलीस्कोप हैं। अगर बात की जाए जायंट यानी सबसे बड़े अब तक के बड़े टेलीस्कोप के बारे में, तो ये टोटल 7 ही हैं। जो पहले नंबर पर आती है केक टेलीस्कोप। इसका साइज ऑफ प्राइमरी लेंस 33 फीट था यानी 10 मीटर के अराउंड। इसकी लोकेशन माउना की, हवाई में है और ये 13,600 फीट की ऊंचाई पर लगे हुए हैं, जो 4,145 मीटर के अराउंड है। यह 2009 तक केक टेलीस्कोप दुनिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन थी। ये दूरबीन वातावरण में होने वाले चेंजेस पर नज़र रखता था। सेकंड नंबर जेमिनी टेलीस्कोप। साइज ऑफ दिस प्राइमरी मिरर यानी लेंस 26 फीट के अराउंड था। लोकेशन इसकी नॉर्थ माउना की, हवाई में है। एल्टीट्यूड इसकी हाइट 13,822 फीट की हाइट पर लगा हुआ था। ये जेमिनी टेलीस्कोप
2 पार्ट्स में बना हुआ है और भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है। ये दुनिया के हर हिस्से को देख सकता है, जो एक हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। 3rd नंबर पर आती है हमारी VLT-RA यानी वेरी लार्ज टेलीस्कोप। साइज ऑफ प्राइमरी लेंस इसका 27 फीट का जो कि 8.2 मीटर के अराउंड है। इसकी लोकेशन माउंट पैरानल चिले में है। इसका एल्टीट्यूड 8645 फीट यानी 2635 मीटर के अराउंड है। इसमें 4 मूवेबल पार्ट्स लगे हुए हैं जो कि लाइट को कंबाइन करके चारों एक साथ काम करते हैं। इसका यूज स्पेस ऑब्जेक्ट को देखने में किया जाता था। 4th नंबर पर आती है लार्ज बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप, जिसका प्राइमरी लेंस 28 फीट ऊंचा है, बड़ा है। लोकेशन इसकी माउंट ग्राहम यानी एरिजोना में है, जो 10,700 फीट की हाइट पर लगा हुआ है। यह अब तक का सबसे पावरफुल सिंगल मिरर टेलीस्कोप है। 5th नंबर पर आती है हेल टेलीस्कोप, जिसका प्राइमरी लेंस 16 फीट यानी 5 मीटर का है। इसकी लोकेशन कैलिफोर्निया में है, जो 5,580 फीट की हाइट पर लगा हुआ है। 60 साल बाद भी यह टेलीस्कोप अभी भी फेमस है। हेल टेलीस्कोप वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, जिसका सिंगल पीस ऑफ ग्लास लेंस के साथ बनाया गया था। 6th नंबर पर आती है यूरोपियन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप। इस साइज ऑफ प्राइमरी मिरर इसका 138 फीट का है, जो कि 42 मीटर के अराउंड है। इसकी लोकेशन चिले में है। इस टेलीस्कोप को बनाने के बाद 2018 में ऑपरेशन में आया। इसका प्राइमरी मिरर 42 मीटर डायमीटर का है, जो कि 15 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी यानी लाइट्स को कलेक्ट करता है। और पुराने अब तक के टेलीस्कोप में इसका मेरिट यह है कि यह पृथ्वी की तरह और भी प्लैनेट्स को खोजने की क्षमता रखता है और साथ ही ऑर्बिट्स और स्टार की गति का भी अनुमान लगाता है। और लास्ट वन जो हमारा 7th नंबर पर आता है 30 मीटर टेलीस्कोप। इसका प्राइमरी मिरर 98 फीट के राउंड है यानी 30 मीटर। इसकी लोकेशन माउना की हवाई में है। इस टेलीस्कोप को बनाने में $300 मिलियन की लागत आई थी, यानी ये 30 मीटर डायमीटर के बने होते हैं। और एस्ट्रोनॉमर्स इसका यूज़ न्यू गैलेक्सीज की फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते थे। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।